बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मतीउल्लाह जान साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं, बाज़गश्त हो रही है शहर इक़्तिदार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ समझौता होने की, पस पर्दा मुज़ाकरात की तो बातचीत हम सुन ही रहे थे, मगर अब कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि चीज़ें हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और बहुत से लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद कुछ कमिटमेंट्स भी ले ली गई हैं। और उसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह के अंदर कुछ CBMs जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से शो भी किए गए हैं, चाहे वो एहतजाज की मनसूखी हो या आप कह सकते हैं कि उसको आगे लेकर चलना हो। और दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करना, वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाना, इमरान खान और बुशरा बीबी के जो सेहत जैसे संगीन मसाइल हैं उनके ऊपर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लेना, ये सब बज़ाहिर उसी सिलसिले की कड़ियाँ नज़र आती हैं। मगर मतीउल्लाह जान साहब, सवाल ये उठता है कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 3-4 साल से एक सिस्टम चल रहा है, एक रजीम चेंज हुआ जब इमरान खान साहब की हुकूमत को टॉपल किया गया, एक आइनी तरीके के ज़रिए यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके बाद फिर एक सेटअप आता है, इलेक्शंस होते हैं, दोबारा एक सेटअप आता है जो उसी की एक्सटेंशन होती है। आज वो जो रजीम है मौजूदा, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, फील्ड मार्शल मौजूद हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ है, आपको क्यों कर ऐसा लगता है या आप समझते हैं कि जो ख़बरें आ रही हैं सामने ये दुरुस्त हैं या नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं फ़ौज और हुकूमत के दरमियान बड़े ही कॉर्डियल किस्म के रिलेशनशिप पहले माजी में इतना कभी नहीं रहा। इवन इमरान खान और जनरल बाजवा के दौर में भी हम इतना आप कह सकते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप नहीं देख रहे थे जितना आज देख रहे हैं। तो फिर क्या वजह है जो ख़बर दी गई है? एक ख़बर एक साफ़ी ने दी, ज़ुबैर अली खान साहब ने, कि 6 माह का वक्त है और 6 माह के बाद एक नेशनल सेटअप आएगा, नेशनल गवर्नमेंट आएगी और फिर आम इंतखाबात होंगे। दूसरी जानिब ख़बरें हैं अली अमीन गंडापुर साहब इसी सिलसिले में मुलाकात कर रहे हैं इमरान खान साहब से और एक मुलाकात अब जल्द और होने जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? हमारी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को तो इस वक्त इस तरह की किसी डील की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। शुक्रिया आदील। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात या टॉक्स जो हैं PTI और हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इसकी ख़बरें जब भी फैलाई जाती हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि PTI के जो कारकुन हैं, जो कारकुन अभी भी इस शराब का शिकार हैं और वो कारकुन शायद इतनी बड़ी तादाद में अब नहीं रह गए, तो उनको पैसिफाई करना है, उनको घरों पे बिठाना है, उनको तसल्ली देनी है, मैं कहूँगा तिफल तसल्ली देनी है, झूठी तसल्ली देनी है। और एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान की एक आँख की बिनाई तकरीबन मुकम्मल तौर पे जा चुकी है, बुशरा बीबी की भी एक आँख जो है उसका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और अभी उनकी बिनाई के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। तो PTI की तरफ से जितना वक्त गुजरता जा रहा है तो एक तासुर ये है कि शायद ये जमात और इसके कारकुन और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इस तरह का शिकार हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो बेबस हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनकी PTI की क़यादत जो है, मौजूदा जो वकला की क़यादत है, वो भी बेबस है, वो नाकाम है। सो मच सो कि अब अडयाला जेल के धरने और मुलाकात वाले दिन एहतजाज के लिए भी लोगों की वो बड़ी तादाद नहीं आ पा रही। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर PTI को मज़ीद डैमेज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उसको मज़ीद बेबस करने के लिए ये ख़बरें बाकायदा तसलसल से फैलाई जाती हैं कि ताकि PTI के कारकुन चुप करके घरों में बैठ जाएँ और अपनी क़यादत की तरफ देखें और वो ये सोचते रह जाएं कि शायद कहीं बात हो रही है, कोई मसला निकल आएगा, कोई हल निकल आएगा, शायद मामला तय हो जाएं। तो जो PTI को बतौर अपोजिशन, बतौर सियासी जमात करना चाहिए, PTI वो ऐसी सिचुएशन में नहीं कर पा रही और PTI की क़यादत को भी जो है ऐसी सिचुएशन में उनके लिए बड़ा आसान है इस तरह की ख़बरों के होते हुए कि वो वही करें जो अभी कर रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं। तो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं, आप ये अंदाज़ा करें कि अगर ये मुज़ाकरात वाली बात या मामलात तय होने वाली बात दुरुस्त होती तो उसके लिए चंद कुछ इशारे तो होते ना। मिसाल के तौर पे इमरान खान की अहल खाना से
या किसी भी सियासी रफीक से मुलाकात तो हो जाती ना, कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई। और अगर ये कोई बातचीत चल रही है, टॉक्स चल रही है, तो आपको पता है इस बातचीत का मैंडेट इमरान खान ने किसको दिया हुआ है? वो महमूद खान चकज़ई हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के। महमूद खान चकज़ई साहब भी खामोश हैं और उनकी तरफ से भी कोई ऐसे वाज़ा इशारा नहीं मिल रहा कि बातचीत चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं सोहेल अफरीदी के हवाले से या PTI के हवाले से। तो ये इस सारी सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, वो इन्हीं खबरों के ज़रिए कि भाई बात हो रही है, टॉक्स हो रही है। कभी लोग महमूद खान चकज़ई की तरफ शक की निगाह से देखते हैं, कभी सोहेल अफरीदी की तरफ शक की निगाह से देखते हैं, कभी जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ऐसे आफ्टर रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड शोशे छोड़ते हैं कि जिससे तासुर मिले के मामला चल रहे हैं। और शेर अफजल मरवत हो गए या दीगर ऐसे लोग जी कि जिनको PTI के अंदर जो है शक की निगाह से देखा जाता है, तो वो लोग भी जो है इस तरह की खबरें फैलाते रहते हैं कि मामलात हो रहे हैं। अब इसका फ़ायदा किसको होता है? इसका फ़ायदा डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को होता है, मौजूदा हुकूमत को होता है। और फिर वो कहते हैं कि 5-6 महीने देख लें, 5-6 महीने इसलिए PTI को पैसिफाई किया जा रहा है। और आप देखेंगे हुकूमत की और इदारों की जो एक किस्म की जो जबराना पॉलिसीज़ हैं वो जारी हैं। कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमे बन रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, उनको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, किसी किस्म की रिलीफ का कोई नामो निशान नहीं है। और फिर भी कुछ साफ़ियों के ज़रिए इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि जनाब बात हो रही है, 5 महीने का टाइम है, नेशनल गवर्नमेंट बन रही है। इमरान खान को किसी सूरत में भी बातचीत के ज़रिए किसी किस्म की कोई रिलीफ इसलिए नहीं दी जा सकती इस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नज़र से कि वो आसिफ अली जरदारी नहीं है, वो नवाज शरीफ नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल, और कि वो अगर बाहर आ जाएंगे तो कोई वो मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब सुकून से अगर तो वो कमिट नहीं करेंगे, और अगर कमिटमेंट कर भी लेंगे तो ट्रस्ट। इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान का हल्की सी झलक भी बाहर नज़र आ गई ना लोगों को, तो इमरान खान फिर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है, ठीक है, कि वो चुप करके बनीगाला बैठ जाएंगे। और फिर इमरान खान को बनीगाला में भी आप बंद कर देंगे ना, अगर इतनी रिलीफ में दे देंगे कि चलें बनीगाला नज़र बंद कर दें, तो भी उनकी जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है, जो अवामी सतह पे उनकी पजीराई है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और यही वो सबसे बड़ी थ्रेट है इमरान खान का बाहर आना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि वो किसी किस्म की अगर इमरान खान कहेंगे भी ना कि ठीक है मैं बाहर आता हूँ, बनीगाला बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, तो इस्टेब्लिशमेंट यकीन नहीं करेगी। क्योंकि असल मसला ये है कि अवाम इमरान खान के अक्सरियत में साथ हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ये ख़तरा ही नहीं मोल ले सकती कि उनके साथ इवन डील भी कर लेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट को यकीन है कि वो डील अगर इमरान खान मान भी जाएंगे, अगर दस्तखत भी कर देते हैं जो बहुत मुश्किल है, तो भी जो है जो उनकी अवामी पब्लिक पॉपुलैरिटी है वो उस डील को नहीं चलने देगी। तो मुझे जो लगता है कि पार्टी को बाकायदा ख़त्म करने के बाद ही खान साहब बाहर आ सकेंगे। और अब किस हद तक अब इमरान खान जो है वो इस मामले में कोई लचक दिखाते हैं, ये बहुत मुश्किल है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई डील हो सकती है जब तक अवाम की तरफ से ऐलान ना किया जाए कि भाई अब हम इमरान खान के पीछे नहीं हैं। तो ये आपको पता है ये कैसे हो सकता है। तो इमरान खान अपने ही उस मकबूलियत के हिसार में कैद हैं, और जब तक वो खुदा न खास्ता मतलब एक सियासतदान की तरफ से कह देना कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ या मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ या सरेंडर कर रहा हूँ, जब तक ऐसी कोई बात नहीं होगी ना, तो ये डील करके लाना और नेशनल गवर्नमेंट बनाना 6 महीने बाद इंतखाबात करना ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि इंतखाबात या 6 महीने बाद हो या 6 साल बाद हो, उसके बाद जो होगा वो सारों को नज़र आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सर चल रही हैं। एक तो जैसे खबर ये आई कि जब ये चीज़ प्रपोज की गई दूसरी तरफ से, तो PTI के चंद लोग हैं जो ऑन बोर्ड हैं, और बताया ये जा रहा है जी कि वो जो चंद लोग हैं उनको इस वक्त जो एक ब्रिज का किरदार अदा किया जा रहा है अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो कर रहे हैं जनाब महमूद खान चकज़ई साहब। और रिसेंटली हमने देखा भी है एक मुलाकात उनकी सोहेल अफरीदी से हुई। बताया जा रहा है सोहेल अफरीदी से जब मुलाकात हुई तो सोहेल अफरीदी ने भरी महफिल में कुछ शिकवे किए, तो फिर उन्हें साइड पर ले जाया गया, उन्हें कुछ समझाया गया और वो समझ गए, और फिर उसके बाद वो भी अब आलमोस्ट खामोश नज़र आते हैं। तो
यहाँ पर आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है कि इन हालात में तो ऐसा नज़र नहीं आता कि उन्हें कोई रिलीफ दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा इस वक्त। लेकिन फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल है, आप इसको कैसे देखते हैं? महमूद खान अचकज़ई, हम ये तो नहीं कह सकते कि महमूद खान अचकज़ई साहब वो कर रहे हैं जो उन्हें इस्टेब्लिशमेंट कह रही है। उनका एक अपना कद काट तो है, सियासी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वो हमेशा अपना किरदार भी अदा करते रहे हैं। अब जो उनके हवाले से ये एक आम फैम गुफ्तगू में अगर हम बात करें तो ये बात चल रही है शहर इक़्तिदार में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये अश्योर करवा रखा है कि मेरी बात हो गई। सोहेल अफरीदी को भी उन्होंने ये अश्योर करवा रखा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जब इन्हें प्रपोज़ किया गया 6 माह का प्रपोज़ल, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक रुकन ने कहा कि फिर आप इमरान खान से मुलाकातों पर भी पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना, क्योंकि वो बयान जब आता है तो फिर हमारी इस खामोशी के साथ वो बयान टैली नहीं करता। देखिए अदील, मुलाकातों के बगैर तो ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं ना मुज़ाकरात के कि गल होगी है, बात होगी है, ये भी शोशा ही है। जब तक इमरान खान से उनका कोई सियासी रफ़ीक या 1-2 बंदे मिल के नहीं आते, उस वक्त तक ये इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई बातचीत चल रही है। मुझे ये बताए ना, सवाल तो फिर यही पैदा होता है ना कि अगर इमाम दीन ये भी ना करे तो फिर क्या करे? ठीक है, सवाल तो ये है ना। मेरा तो ये ख्याल है कि एक तरफ डील है और दूसरी तरफ फिर एक्शन है। अब एक्शन क्या है? एक्शन तो फिर ये है ना, जो कुछ इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ हो चुका है, अगर उसके बाद भी ये पीटीआई और पीटीआई की क़यादत जो है बेबस है, वो कुछ भी नहीं करती नज़र आ रही, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में एक ही तरीका था, एक ही ऑप्शन थी कि पीटीआई तमाम पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दें। वो टाइटल खा रहे हैं। सही है, पार्लियामेंट से पीटीआई इस्तीफ़े दें, सेनेट से, कौमी असम्बली से, सूबाई असम्बलियों से बाहर आ जाए। अगर सड़कों में नहीं भी निकलती तो सड़कों पे आ जाए, कम से कम घरों में आ जाए, पार्लियामेंट में ना बैठे। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ाल्व की जाए और इस्तीफ़े दें वहाँ पे सारे, और नए इलेक्शन कराएं। तो आपने वो पॉलिटिकल माहौल ही नहीं रखा। तजर्बा तो पहले कर चुके हैं। नहीं, ये तजर्बे की बात नहीं है। मतलब पहले इमरान खान की आंख नहीं ज़ाया हुई थी, पहले बुशरा बीबी के आंख का ये मसला नहीं हुआ था, पहले इस तरह की मुलाकातों पे कहीं कहीं माँ से पाबंदियाँ नहीं थी। ठीक है, अब तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई है ना। एक तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी जो जेल के अंदर हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो आप देख लें, और दूसरी तरफ इधर जितना उधर अंदर तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, उतना ही इधर बाहर जो है लोग ठंडे क़यादत रिलैक्स होती जा रही हैं। क्या है जी, बातचीत हो रही है जी, महमूद खान अचकज़ई और सोहेल अफरीदी ने आपस में कोई सरगोशियाँ कर ली हैं जी, कारकुनों को ये एक किस्म का क्या कहते हैं लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मेरा ख्याल है एज अ पोलिटिकल पार्टी अगर मुलाकात नहीं होती तो महमूद खान अचकज़ई को, सोहेल अफरीदी को, बैरिस्टर गौर को, सलमान अकरम राजा को एक डिसीजन लेना चाहिए कि अभी भी अगर वो इंतज़ार में बैठे हैं कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी, ये सियासत नहीं होती है। अगर फैसले करने हैं तो मुलाकात के बगैर बैरिस्टर गौर अली करें, सलमान अकरम राजा करें, महमूद खान अचकज़ई को फैसले करने चाहिए। शायद वो भी अब बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो वो भी शायद अब इस्तीफ़ों की सियासत पे बिलीव नहीं करते इस उम्र में। लेकिन इसमें एक चीज़ फिर असर आती है ना, आप कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो ही चीज़ें, तो ये जो खबरें आ रही हैं मुलाकात के हवाले से, क्योंकि जिन लोगों ने ये खबरें दी हैं हमारे अपने कुलीग्स हैं, वो लोग तो आज भी 100% अपनी खबरों पर कायम है। और उनके सोर्स क्या है? अब कुछ तो कहते हैं उनके सोर्स देखें ना, उनके सोर्स पीटीआई के अंदर ही वो ग्रुप है जिसको पीटीआई के लोग शक की निगाह से देखते हैं। जी हाँ, ठीक है। अब अली अमीन गंडापुर अगर ये कह देते हैं कि जी मैं तो मिलता रहता हूँ खान साहब से, और ऑन द रिकॉर्ड कोई वजाहत आज तक आपने सुनी कि मैं मीटिंग करके आया हूँ, खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने वो कहा, नहीं। ठीक है ना, मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर को डेफिनेटली कोई मुलाकात कराई गई होगी, लेकिन क्या अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान का पैगाम लेके पीटीआई की क़यादत को बता रहा है, क्या उस पर एतबार किया जा सकता है? क्या पीटीआई की क़यादत को इस बात की तस्दीक करने के लिए इमरान खान से मुलाकात नहीं करवानी चाहिए? क्या महमूद खान अचकज़ई को नहीं करवानी चाहिए? तो आप अगर आपने अली अमीन गंडापुर की पैगाम रसानी के बाद अपनी पॉलिसियाँ बनानी है, तो फिर शेर अफजल मरवत बेचारे का क्या कसूर है? फिर अकबर असबाबर का क्या कसूर है? अगर बात जो है अली अमीन गंडापुर पे आ गई है तो उसके वज़ारत आला से फिर क्यों हटाया था? बिल्कुल सही। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये सारे शोशे छोड़े जा रहे हैं,
और इसकी वजह से पार्टी को जो है बिल्कुल फ़ारग कर दिया गया है। अमली तौर पे अमली सियासत उसकी बिल्कुल नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब को मेरे ख्याल में बड़े फ़ैसले करने चाहिए थे, और मालूम नहीं, खुदा न खास्ता अब क्या दूसरी आंख का इंतज़ार है। बड़ी वैसे मैं जो हमारा सा सवाल है ना, जो मैं आपसे बार बार ये बात आपको कुरेदने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में ये नहीं आ रहा कि ठीक है, हमें भी नज़र आता है कि डील होती नज़र नहीं आ रही, कोई इम्कानात उसके नहीं है, उसका कोई स्पेस इस वक्त है नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन फिर अचानक से, क्योंकि मैं अचानक इस वजह से कह रहा हूँ, आपको याद होगा आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने इंटरव्यूज़ भी किए थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिस रोज़ इमरान खान साहब की आंख का इशू सबसे पहले आया था, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी, चीफ जस्टिस के साथ मुलाकातें, और फिर आपको याद होगा अमाइकस बनाकर भेजा भी गया सलमान सफदर साहब को, वो सब हुआ। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई हमें, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मगर फिर अचानक से जो खामोशी होती है, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ उसी वक्त तो अस्पताल मुंतकिल नहीं हुए थे, इमरान खान को तो उसके बाद 3 से 4 मरतबा मज़ीद भी अस्पताल लाया गया है, लेकिन अब क्या होता है कि 12 से 14 घंटों के बाद बैरिस्टर गौहर अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट कर देते हैं, और वो एक ही टेक्स्ट है जो हर तकरीबन 15-20 दिन के बाद वो करते हैं, चाहे बुशरा बीबी को अस्पताल लेकर जाया जाए या इमरान खान को अस्पताल लेकर जाया जाए। जो सोहेल आफरीदी हैं, जिस आप कह सकते हैं जोश व वलवले के साथ वो आए थे, अब उनका जोश व वलवला भी काफ़ी ठंडा हो चुका है, वो मांद पड़ गया। तो ये सब वो चीज़ें हैं ना जो इशारे देती हैं कि इनको कुछ ना कुछ कहा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इतने ज़्यादा नाइव हैं, इतने ज़्यादा सादे हैं कि ये समझ नहीं पा रहे कि हर दफ़ा जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो इन्हें मुज़ाकरात की एक लॉलीपॉप दे दी जाती है और ये उसको ले मेरे ख्याल में ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान या पार्टी की दीगर जो क़यादत है, इनकी जो बेबसी है, उसकी वजह यही है कि ये सब कुछ समझ रहे हैं, और चूँकि ये टिपिकल सियासतदान नहीं हैं, इनकी अवामी सियासत नहीं रही, ये सिर्फ वकालत करते हैं। जो पार्टी के चेयरमैन होते हुए भी उस आईनी अदालत में जाके बहसें करते हैं, फ़ीसें पकड़ के अपने मुवक्किलीन की, कि जिस अदालत को इनकी पार्टी जो मानती भी नहीं है, और ये आईनी अदालत जाते हैं ना सर, बतौर चेयरमैन नहीं जाते। खैर, अगर एक पार्टी का चेयरमैन है तो उसके भी बहुत सारे ऑब्वियसली रोल हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आपका लीडर जेल में है, उसकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है, और आप आईनी अदालत में जो है कि मैंने फ़ीस पकड़ी हुई है जाके, भाई आपको तो सड़कों पे होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में भी जो जाते हैं वो भी किस लिए जा रहे हैं? आप इस निज़ाम को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम चलाना है, गुजारा करना है, पॉलिटिक्स करनी है अगर, तो फिर एजिटेशन की पॉलिटिक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है अपोजिशन के पास। इन हालात में इतना कुछ हो चुका है, बात वही है कि क्या दूसरी आंख का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर आप शोर शराबा डालेंगे, और फिर शोर शराबे के बाद वही होगा जो आप हो रहे हैं। इस तरह पॉलिटिक्स होती है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनको इस ऑप्शन पे गौर करना चाहिए, एक्सट्रीम ऑप्शन पे गौर करना चाहिए कि तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, सूबाई असम्बली से में नए इलेक्शन कराएं सूबे के अंदर, तब जाके आपका लीडर बाहर आएगा, वरना इंतज़ार करें, फिर वही बात है। अच्छा, मुझे लास्टली एक चीज़ आज हम नाज़रीन आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। आज सुबह जब उठे तो खबर आई सर, एक टीवी चैनल से, सुनो टीवी से, तकरीबन 170 बताया जा रहा है मुलाजमीन को एक जुम्बश कलम से बर्खास्त कर दिया गया नौकरी से। तकरीबन इस्लामाबाद में, सिर्फ अगर मैं बात करूं, इस्लामाबाद ब्यूरो में 30 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली फारिग किया गया, जिनमें 6 रिपोर्टर्स हैं, एक सीनियर उनके कॉपी एडिटर भी हैं, और इसी तरह 3-4 कैमरामैन हैं, जो टेक्निकल स्टाफ के भी 10 लोगों का बताया जा रहा है, रिसेप्शनिस्ट का बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग। इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये जो अब मीडिया हाउसेस के अंदर लोगों को इस तरह अचानक से नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि अब मीडिया का आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? एक तो मैं इस पर जानना चाह रहा हूँ आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, दूसरा ये कि मीडिया हाउसेस की कोई उनसे पूछताछ नहीं हो सकती कि भाई आप ये कर क्यों रहे हैं? अगर आपका ये मॉडल इतना सस्टेनेबल था ही नहीं, आप अगर इस चैनल को चला ही नहीं सकते, तो फिर आप चैनल को लेकर क्यों आते हैं? और ये वो चैनल्स हैं जो अब कंटिन्यूसली जिनके हवाले से खबरें आ रही हैं, जो गुज़िश्ता 2-3 सालों में ही आए हैं, और बड़े लेवल के ऊपर इनकी लॉन्चिंग्स होती हैं, मगर फिर 1-2 साल के अंदर या चैनल बेचकर इंतज़ामिया चली जाती है, या फिर लोगों को ज़लील ख्वार कर देते हैं। लेकिन जो पैमरा का इदारा बना था उस इदारे का मकसद ये था कि प्राइवेट सेक्टर में टेलीविज़न चैनल्स को उनकी काबिलियत, उनके तजर्बे और उनकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट
की बुनियाद पे लाइसेंस देना है और उस तमाम शराइत की तसलसल के साथ निगरानी भी करनी है, मॉनिटरिंग भी करनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो पैमरा है उसने एक लालच की करोड़ों रुपयों की फ़ीस पकड़ते हैं, लाइसेंस की मद में बोली लगती है टीवी चैनल के लाइसेंस के लिए, और उसके बाद वो मुड़ के नहीं देखते कि ये जो टीवी चैनल है जिसने पैसे दिए हैं लाइसेंस की फ़ीस की मद में, वो उसकी कारकर्दगी क्या है, उसकी पब्लिक वेलफेयर क्या है, उसकी कम्युनिटी सर्विस क्या है। तो मुझे तो अफसोस होता है कि पैमरा इस हवाले से मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और ये ज़्यादातर जो टीवी चैनल्स हैं अब एक मोनोपोलीज भी क्रिएट होती जा रही है, ख़ास तौर पे क्रॉस मीडिया ओनरशिप की वजह से कि अखबारात के भी मालिक हैं, टीवी चैनल भी चलाई जा रहे हैं, एक भी नहीं कहीं कहीं टीवी चैनल चलाए जा रहे हैं, तो मोनोपोलीज भी क्रिएट होती जा रही हैं। और दूसरा, बड़ी तादाद में ऐसे टीवी चैनल आए हैं कि जो बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके अपने निजी कारोबार थे बड़े बड़े, और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने निजी कारोबार को, अपने असासों को कवर देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक टीवी चैनल खोल लिया, मेरे और आप जैसे चंद सहाफ़ियों को तनख्वाहों पे रख लिया और फिर उन सहाफ़ियों से जो काम लेना होता है वो भी लेते हैं। ये और बात है कि मेरे और आप जैसे बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो शायद इस तरफ राग़िब नहीं होते और कुछ टीवी चैनल बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसे टीवी चैनल की है कि जो अपने सहाफ़ियों को इस बात की तनख्वाहें देते हैं कि उनका जो प्राइवेट बिज़नेस है वो उसको प्रमोट करें और उसको प्रोटेक्ट करें किसी किस्म की भी कानूनी खिलाफ वर्जी के हवाले से, कानूनी चाराजोई के हवाले से। तो पैमरा जो है वो मुलाजमीन के हवाले से इन टीवी चैनल की जवाब तलबी नहीं करता। अच्छा, आप देखें कई कई महीने की तनख्वाहें लेट हो जाती हैं। अभी पिछली ईद से पहले तक भी तनख्वाहें बहुत से चैनल्स की लेट थी और इस हवाले से पैमरा के कानून में एक तरमीम भी हुई है जो तनख्वाहें टाइम पे नहीं दी जाती, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना हो रहा है। और ख़ास तौर पे जब अदालतों के हवाले से एक इमेज ऐसा बन जाए कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर इस तरह के जो मालिकान हैं वो भी शेयर हो जाते हैं, उनको शय मिलती है, उनको शय मिलती है कि भाई जो करना है कर लें। ठीक है, तो सर ये इतना डेलिकेट मामला है, छोटी सी इंडस्ट्री है कि इसके ऊपर एक शख्स बात करना भी, अदालतों में जाना दूर की बात करने से भी कतराता है कि कहीं कोई दूसरे चैनल वाला ऑफेंड होकर मुझे कल नौकरी ना दे। हाँ, ये बड़ा एक जेन्युइन इशू है क्योंकि हमारी छोटी सी मार्केट है कि एक शख्स अगर एक चैनल से निकाला भी जाता है, धत्कारा भी जाता है, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर नहीं होता, सलब होते हैं उसके हकूक, वो अपने हकूक की आवाज़, वो शख्स जो 20 करोड़ आवाम की हकूक की आवाज़ रोज़ उठाता है सुबह शाम, वो अपने हकूक की आवाज़ नहीं उठा सकता, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना ही पब्लिकली किसी भी जगह पर। वजह यह है कि उसको ये खौफ होता है कि भाई कोई और नाराज़ ना हो जाए, और जहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ वो कहे कि यार तू तो बड़ा ख़तरनाक आदमी, तू तो हमारे खिलाफ बात करेगा कल, तो वो इस वजह से भी लोग बहुत सफर देखिए, नौजवान लोगों के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि उनकी क्या इमेज क्या बन रहा है। अगर वो ये कानूनी चाराजोई करते हैं तो नौजवान रिपोर्टर्स को फ़िक्र होती है कि उनका आगे मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, और इसलिए वो मोहतात होता है। पब्लिकली वो तनकीद भी नहीं कर पाता, अपनी जो राइट्स हैं उनके लिए आवाज़ वो ख़ुद भी नहीं उठा पाता। मगर दूसरी तरफ देखें, जो हाइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है अदील, कि अब जो सोशल मीडिया आने के बाद बहुत से टीवी चैनल मालकान अपने सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर काम करने से रोक देते हैं। वो कहते हैं जी आप अपना चैनल बंद करें अगर आपने हमारे साथ काम करना है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से चैनल अभी ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, और जिस चैनल में मैं था वहाँ पे भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, मगर बड़ी तादाद में ऐसे चैनल हैं जो कि पाबंदी लगाते हैं, और उन बेचारों को इकनॉमिकली जो है अपने पाँव पे खड़ा होने का मौका ही नहीं मिल पाता। और फिर ऊपर से जुल्म की इंतहा देखें कि उनकी तनख्वाहें भी लेट कर दी जाती हैं, उनको सोशल मीडिया पे अपने प्लेटफॉर्म बनाने की भी इजाज़त नहीं होती, और टोटली उनको हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि टीवी चैनल मालकान को सोशल मीडिया के लोगों के साथ एक इस किस्म की बिज़नेस पार्टनरशिप डील करनी चाहिए कि जिसमें ओनरशिप जो है वो जर्नलिस्टों की रहे, और मार्केटिंग और जो रेवेन्यू है उसके अंदर जो है वो शेयरिंग हो मालकान और सोशल मीडिया के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं हमारे और आप जैसे जो है। तो अब एक नया मॉडल लाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो लेगेसी मीडिया है, उसका दौर गुजर चुका है। अब लोग टीवी पे खबरें नहीं देखते, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब टीवी चैनल आए थे
तो कुछ लोगों ने कहा था लोग अखबारों पे खबरें नहीं पढ़ते हैं। तो अब ये एवोल्यूशन हो चुकी है और मीडिया मालिकान को भी इन नए हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। और ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतों को, जो वेज बोर्ड की कोर्ट्स हैं, जो नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन है, जो हाई कोर्ट्स हैं, उनको इस हवाले से बड़ा मुतहरक होना पड़ेगा ताकि मीडिया के अंदर और आम लोगों के अंदर इस अदलिया की इज़्ज़त बहाल हो। हमें तो देखिए ना, हमारे तो मज़हब में का हदीस है कि मज़दूर को उसकी उजरत जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे देनी चाहिए। यहाँ पे तो खून बह जाता है और उजरत नहीं मिलती, पसीना तो बाद की बात है। ये हालात हैं हमारे इंडस्ट्री के, और जो एक्सप्लॉयटेशन है वो इससे अलग है। मगर मैं आखिर में अपने गिरबान में भी झांकूंगा बतौर सहाफ़ी कि हम सहाफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों नहीं हम सोशल मीडिया पे जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, क्यों नहीं थोड़ी मेहनत करते हैं। तो जिन लोगों ने किया है वो एक्सेल करते हैं, जो लोग सुस्ती करते हैं उनको फिर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। चलें, बहरहाल होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी। बज़ाहिर ऐसा होता माजरत के साथ नज़र नहीं आ रहा। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे और मतुला जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।